ओके, क्या बोल रहे हैं ये? A student runs from the ground floor to the fourth floor of a school building to collect a book and then comes down to their classroom on the second floor. If the height of each floor is 3 meters, find the total vertical distance he has traveled. ओके, तो ये बच्चा कैसे ट्रैवल कर रहा है मैं आपको पहले बता दूं. ओके, तो बच्चे ने शुरुआत कहां से की? ग्राउंड फ्लोर से, है ना? ग्राउंड फ्लोर, ठीक है. ग्राउंड फ्लोर के ऊपर क्या रहता है? फर्स्ट फ्लोर, बराबर है. फर्स्ट फ्लोर के ऊपर क्या रहेगा? सेकंड फ्लोर. और अरे यार, जगह ही नहीं है यहाँ पे. एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ. ओके, अभी बहुत कुछ बिठा सकते हैं. सेकंड फ्लोर के ऊपर क्या आएगा? थर्ड फ्लोर. कहाँ तक जाना है अपने को? फोर्थ फ्लोर तक, है ना? फोर्थ फ्लोर तक का एग्जाम्पल लेना है अपने को, फोर्थ. ओके, तो ये बच्चा कैसे गया पहले वो देखो. ग्राउंड से कहाँ तक गया वो? फोर्थ फ्लोर तक. ग्राउंड से कहाँ तक गया? फोर्थ फ्लोर तक. तो ग्राउंड से पहले फर्स्ट पे गया होगा वो, फर्स्ट से सेकंड पे, ऐसा ही ना? ओके, ठीक है. तो कैन आई राइट इट लाइक दिस? ओके, जो पहला केस था, तो ही वेंट फ्रॉम ग्राउंड टू फर्स्ट फ्लोर, बराबर है. फर्स्ट फ्लोर से कहां पे गया वो? सेकंड फ्लोर. सेकंड फ्लोर से कहां गया वो? थर्ड फ्लोर. और थर्ड फ्लोर से कहां गया? फोर्थ फ्लोर. सही है. अभी कितना डिस्टेंस है हर हर फ्लोर में का डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर. ओके, तो जाते वक्त कैन आई से ग्राउंड से यहाँ से 3 मीटर उसने ट्रैवल किया, फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे फिर से 3 मीटर. 3 मीटर है, 3 मीटर. मतलब ग्राउंड से लेके फोर्थ फ्लोर तक जाने तक उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 3 + 3 6 +3 9 +3 12. 12 मीटर उसने ट्रैवल किया सिर्फ ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर तक जाने के लिए. लेकिन वहां से बुक लेने के बाद ही केम डाउन टू देयर क्लासरूम विच इज ऑन द सेकंड फ्लोर. उसने चौथे फ्लोर से क्या उठाया? बुक उठाई. और बुक उठाकर वो कौन से फ्लोर पर आया? सेकंड फ्लोर पर आया. ठीक है, तो वो जर्नी भी हम लोग लिखते हैं. फोर्थ फ्लोर से उसने क्या उठाया? नोटबुक उठाई, उसकी जो टेक्स्ट बुक थी, जो भी थी बुक उसने निकाली. और वो फोर्थ फ्लोर से कहां पे गया था? थर्ड फ्लोर पे, राइट. और थर्ड फ्लोर से वो कहां पे गया? सेकंड फ्लोर पे, करेक्ट. क्यों सेकंड फ्लोर पे? क्योंकि सेकंड फ्लोर पे उसका क्लास है ना? सेकंड फ्लोर पे क्या है? उसका क्लास है, क्लासरूम उसकी सेकंड फ्लोर पे. तो उसने फिर से कितना ट्रैवल किया? 3 मीटर, है ना? चौथे से थर्ड फ्लोर तक, और तीसरे से दूसरे तक, चौथे से तीसरे तक फिर से 3 मीटर, थर्ड से सेकंड तक. हाँ, तो दैट इज ऑल्सो 3 मीटर. अभी समझ में आया कि भाई वो कैसा कैसा ट्रैवल कर रहा है. नाउ व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस? कितना वर्टिकल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया ऊपर जाते वक्त और नीचे आते वक्त, राइट. ओके, तो अपन एक काम करते हैं, इसको अपन नाम देते हैं अप वाली कंडीशन, है ना? ये अप वाली कंडीशन है ऊपर जाते वक्त. और नीचे आते वक्त वाली ये कंडीशन है डाउन. सही है. डाउन आते वक्त किसने क्या किया? चौथे से तीसरे पे गया, तीसरे से दूसरे पे गया. नाउ कैन वी फाइंड द फर्स्ट डिस्टेंस? टोटल वर्टिकल डिस्टेंस. ओके, सो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा? टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, तो उसमें आपको अप वाला डिस्टेंस भी लिखना पड़ेगा और डाउन वाला डिस्टेंस भी लिखना पड़ेगा. अप डिस्टेंस, डाउन डिस्टेंस, दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. ओके, कैन वी डू सो? अप के लिए कितना था आपका? 3 3 3 एंड 3. ओके, तो इसको अपन लिख देंगे 3 + 3 + 3 + 3 4 बार, बराबर. ये अप वाला है, दिस इज फॉर अप. अप वाला ये हो गया. डाउन के लिए कितना यूज किया तुमने? 3 + 3. डाउन के लिए कितना यूज किया तुमने? 3 + 3. उसको मैंने अलग कलर से बताया सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, है ना? डाउन के लिए 3 + 3. तो टोटल एडिशन कितना होता है ये? 3 3 3 3 3 एंड 3 कितने? 4 5 6. 6 3 सा कितना होता है? 18. ओके, तो इज 18 द आंसर देन? क्या 18 वाला उसने ट्रैवल किया? यस. तो 18 उसका क्या होगा? 18 क्या होगा? आंसर होगा उसका. सही है. 18 क्या है? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 18 meters. टोटल वर्टिकल डिस्टेंस. टोटल वर्टिकल डिस्टेंस. अभी ये तो हो गया फर्स्ट केस, राइट.
लेकिन व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट के लिए अब डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? देखो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन होता है इट इज द लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन में जो लेंथ होती है हम उसे क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो उसने शुरुआत कहाँ से की थी? ग्राउंड फ्लोर से, करेक्ट। और वो रुका कहाँ? एंड में, ऊपर जाके नीचे आया था ना, तो शुरुआत उसने यहाँ पे की थी, लेकिन रुका कहाँ पे? वो सेकंड पे। पहले फोर्थ तक गया लेकिन वो सेकंड तक आ गया, तो मतलब शुरुआत उसकी ग्राउंड फ्लोर से हुई थी और वो रुका सेकंड फ्लोर पर। तो ठीक है, आपको बस इसके बीच में का लेंथ ढूंढना है। इसके बीच में का क्या करना है? लेंथ ढूंढना है। ओके, सो दैट आंसर विल बी, आपका इनिशियल पोजीशन क्या था? इनिशियल पोजीशन क्या था? शुरुआत कहां से की? ग्राउंड फ्लोर से, बराबर है। और फाइनल पोजीशन क्या है? फाइनल पोजीशन रुके कहाँ? रुके कहाँ? रुके सेकंड फ्लोर पे। ओके, तो आपको बस डिस्टेंस देखना है अभी, लेंथ देखना है ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक कितना है। ओके, तो ग्राउंड फ्लोर से लेके सेकंड फ्लोर तक जाना है ना आपको, तो पहले फर्स्ट फ्लोर लेना पड़ेगा आपको। फर्स्ट फ्लोर के बाद आपको सेकंड फ्लोर मिलेगा। सही है। ओके, सो यहाँ पे 3 मीटर्स है, यहाँ पे 3 मीटर्स है, 3 + 3 कितना होगा? 6। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब द लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल। तो आपका इनिशियल पोजीशन क्या था? ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर। फाइनल पोजीशन क्या है? सेकंड। तो ग्राउंड से लेके सेकंड फ्लोर तक कितना लेंथ है? 3 + 3। तो 3 + 3 कितना होता है? 3 + 3 6 होता है। तो अपन वहां पे लिख देंगे 3 + 3, दैट विल बी 6 मीटर्स। तो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय द वे कौन से डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ, राइट। ऊपर की तरफ, ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर, अपवर्ड। ओके, तो अपन वो लिख देंगे ब्रैकेट में अपवर्ड। हालांकि पूछा नहीं है बट लिख देंगे। सो इज दिस योर डिस्प्लेसमेंट देन? यस। और आपका डिस्टेंस क्या है? आपका डिस्टेंस ये रहा 18। आपका डिस्टेंस क्या है? 18 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर्स।